हाँ जैसे यहाँ पर एम्पीरियन, जो एम्पीरियन लूप तुमने बनाया है, उस एम्पीरियन लूप के अंदर में जो करंट है वो I1 एंड I2 है। और इनका जो सम लेना होता है, मतलब कि करंट इनसाइड, तो आई इन लिखूंगा मैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये देख क्रॉस है, एक डॉट है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ मैं ये पॉजिटिव ले लो क्रॉस को, और डॉट को निगेटिव ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसा ले लो। तो I1 प्लस माइनस I2 ऐसे लिख दोगे, ये तुम्हारा करंट है इनसाइड द एम्पेरियन लूप, राइट। और जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वो करंट ड्यू टू I1 I2 I3 एंड I4 सबकी वजह से करंट निकालोगे, ठीक है ना। और जैसे वहां पे तुमने गॉसियन लूप का कुछ डायरेक्शन माना था, वैसे यहाँ पे भी तुम एम्पेरियन लूप की डायरेक्शन मान सकते हो। जो डायरेक्शन एम्पेरियन लूप की होगी वही डायरेक्शन तुम्हारा डीएल वेक्टर का भी हो जाता है, राइट। तो जो एम्पेरियन लूप है वो जो होता है तुम्हारा, दिस इज दैट इज गिवन बाय, चाहो तो एक लाइन पर ही लिख लो एम्पेरियन लूप के बारे में। देखो, इट स्टेट्स दैट it states that it states that line integral of magnetic field it states that line integral of magnetic field लाइन it is इंटीग्रल। हाँ, line integral of magnetic field is mu naught times current inside the amperian circuital loop is mu naught times current inside the amperian circuital loop। तो ये होता है वेक्टर v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो थीटा है उसके बारे में थोड़ी सी बात, ये है एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डीएल वेक्टर के बीच के एंगल को बोला जाता है थीटा, सही है। तो कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा तुमको, वो जल्दी से तुम लोग लिख लो। जैसे कि मान लो तुमको यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने माना कि एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कुछ भी मान सकते हो। एंड करंट को देख करके हमें डायरेक्शन मार्क करनी होती है, तो मैंने अभी के लिए मान लेता हूँ मैं ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। ये जस्ट अभी मैं इसे जनरल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी डायरेक्शन ठीक नहीं है यहाँ पर। और ये तेरा बीएल डायरेक्शन है, सपोज करो ये तुम्हारे पास में डीबी की डायरेक्शन है, तो ये एंगल है थीटा, राइट। ये मैंने इसे जनरलाइज किया है, ठीक है ना, इसके लिए फार्मूले के लिए। तो जो जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख लो। तो यहाँ पे लिखोगे वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। क्या सर बी? वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू करंट I1 I2 I3 एंड I4। मतलब सारे करंट की वजह से लिखना पड़ेगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड। अब वो अलग बात है कि तुम केवल इसको कंसीडर कर रहे हो। जैसे कि वहां पर भी मैंने तुमको बताया था कि जो चार्ज होता था वो अंदर हो या बाहर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से लेते थे हम लोग, राइट, याद है। हाँ हाँ, बट फ्लक्स जो होता हाँ था वो केवल जो अंदर में होता था अंदर गॉसियन के सर्किट, लिए। वो अंदर के लिए होता था, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है। हाँ हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप क्या सर?
एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एम्पेरियन लूप। वो भी तुम्हें एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, बट वो तुम्हें जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुमको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए क्या डायरेक्शन बेस्ट है। राइट। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने डायरेक्शन एक मार्क कर रखा है एम्पेरियन लूप का, तो तुम चाहो तो उसको क्लॉकवाइज मार्क करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मार्क करो, बट जो डायरेक्शन तुम्हारे एम्पेरियन लूप की होगी, सेम डायरेक्शन डीएल वेक्टर की भी होगी। तो लिख देना, एंड द सेम डायरेक्शन, आ, किसका लेना पड़ेगा, डीएल वेक्टर का। एंड द सेम डायरेक्शन इज टेकन ऑफ डीएल वेक्टर। जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जैसा कि एम्पेरियन लूप की डायरेक्शन को मार्क करोगे। ये कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ, बट हाँ ये एक अच्छा तरीका होता है अगर तुम एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हो तो। जो आई इन है वो तुम्हारा एम्पेरियन लूप के अंदर का ही करंट लेना होता है, उसके बाहर के करंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसके बारे में भी लिख लेना चाहो तो, आई इन इज टेकन करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप। और ये जो भी, जैसे मैंने गॉस लॉ में भी ये बताया था कि जो गॉस लॉ है वो वैलिड होता है फॉर हायर सिमेट्रिक केसेस के लिए। सिमिलरली ये भी तुम्हारा बहुत ही, अगर सिमेट्रिकल केसेस है, हाईली सिमेट्रिकल केसेस है, तो ही एम्पियर लूप तुम्हारा वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। राइट। तो तुमको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया है एम्पेरियन लूप क्या है, डीएल वेक्टर क्या है। डीएल का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हें सरकमफेरेंस होगा एम्पेरियन लूप की पूरी लेंथ, यहाँ पे सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा। राइट। बाकी और कुछ तो बताने की जरूरत है हाँ। नहीं। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ, जैसे गॉस का था वैसे एम्पेरियन लूप होगा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेरियन सर्किटल लॉ। तो जो पहला एप्लीकेशन आएगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। क्या होता है इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी। म्यू नॉट आई बाई टू पाई थी। टू मैग्नेटिक पाई फील्ड टी ऑफ सॉरी। इनफाइनाइट वायर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं एक तुमको कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुमको गॉस पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं एक भी नहीं कराऊंगा। समझ गया? हाँ ये सर। देख, ये तुम्हारे पास में इनफाइनाइट वायर था जिसमें करंट दौड़ रही थी आई, इधर से भी इनफाइनाइट और इस डायरेक्शन से भी इनफाइनाइट। ठीक है ना? अब अगर इसका बॉटम व्यू मैं बनाऊं, बॉटम व्यू में करंट क्या तुमको ऐसे दिखेगा? वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर। अच्छी बात है। और यहाँ से कोई एक पॉइंट था पी, याद करो, और इस डिस्टेंस को डी लिया था हमने, ये डिस्टेंस है डी। तो डी डिस्टेंस तुमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। तो अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस हो जाएगी डी, ये पॉइंट पी हुआ तेरा, ये डी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो इसके लिए जो एम्पेरियन लूप होगा क्या वो ये हो जाएगा, ये तेरा एम्पेरियन लूप हुआ। ठीक है ना? तो पहला काम क्या करना होता है कि तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया, अब तुम्हें देखो इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगी सुरासा? हाँ सर। यहाँ पे करंट इनवर्ड है नीचे पॉइंट पी पे, नीचे नीचे नीचे। नीचे। अब देख, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में तुम एम्पेरियन लूप की डायरेक्शन भी मान कर लो, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा ना। राइट। हाँ ये सर। देखिए तेरा डीएल वेक्टर हो गया। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो अब तुम देख सकते हो एंगल बिटवीन डीएल एंड वेक्टर बी, ये कितना हो गया, जीरो। और यस। यूज कर लो अभी तुम
क्या यूज करना पड़ेगा, एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, करंट इनसाइड द एम्पियर लूप कितना है, आई है। बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री हो चुका है, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, बी है। डीएल को क्या लिख सकता मैं, 2 पाई आर, यानी 2 पाई डी, सही है ना, इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से अपना प्यारा सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो बचपन में आया था, हाँ सर। हाँ आ गया। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये तुमको दिख रहा ना, जो भी तुमने वहां पे पढ़ा था, सेम रिपीट टेलीकास्ट बट मेथड बिल्कुल अलग। एक फार्मूला भी तुम्हें याद है।